बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल हम जो है इमाम और मुक्तदी के मुतालिक अहकाम पढ़ रहे थे और फिर इस्तिहक़ाक़ इमामत के वजूह भी पढ़े इसमें, और फिर इक़्तिदा के सही होने की शर्तें, तर्क जमात के औज़रात वगैरह वगैरह हम तमाम चीज़ें पढ़े थे कल। ठीक है। अब आज के हमारे इस सबक में हमको पढ़ना है मुक्तदी के अहकाम। मुक्तदी कौन है, फिर मुक्तदी के किस्में क्या हैं, वो तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए मुक्तदी के चार किस्म हैं, चार अक़साम हैं मुक्तदी के, यानी मुक्तदी चार किस्म के। पहला है मुदरक, और दूसरा है लाहक, तीसरा है मसबूक, चौथा है मसबूक लाहक। ये चार किस्म के मुक्तदी हुआ करते हैं। ठीक है। अब हर एक की अपन जो है तफसील पढ़ेंगे, हर एक की तशरीह पढ़ेंगे कि मुद्रक किसको बोलेंगे, लाहक किसको बोलेंगे, मसबूक, और फिर मसबूक लाहक किसको बोलेंगे। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मुद्रक के बारे में बताया जा रहा कि मुद्रक वो शख्स जिसको शुरू से आखिर तक पूरी नमाज इमाम के साथ मिले, तकबीर तहरीमा से लेकर के पूरा ख़त्म नमाज तक। ठीक है। पूरी मुकम्मल नमाज अगर इमाम के साथ अगर किसी को मिलती है तो उसको बोलेंगे मुद्रक। मुक्तदी के नाम से जो कुछ अहकामात इस वक्त तक बयान हुए हों, या फिर बयान हुए या फिर आइंदा बयान होंगे, वो सब इसी से मुताल्लिक है। सब मुद्रक से मुताल्लिक ही, चाहे मुक्तदी के मुताल्लिक जो भी अहकाम रहते हैं। अब इसके बाद लाहक किसको बोलेंगे? वो शख्स जो शुरू से इमाम की इक्तदा करे, लेकिन बाद में कुछ या सब रकातें उससे फौत हो जाए। इब्तिदा से इमाम की इक्तदा में आ गया था वो, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ रकातें उसकी फौत हो गई मसलन नमाज में सो जाए, या नमाज में वुजू टूट जाने पर वुजू करने के लिए चला जाए, इस अरसे में कुछ या सब रकातें ख़त्म हो जाएं, इस तरह मुकीम मुसाफिर की इक्तदा कर ले, तो मुसाफिर इमाम कसर पढ़कर नमाज खत्म कर देने के बाद मुकीम मुख्तदी लाहक है, या मुख्तदी अपने इमाम से पहले किसी रकात का रुकू और सुजूद कर ले तो ये रकात कल अदम और उसके लिहाज से वो लाहक समझा जाएगा। लाहक का ये हुक्म है कि पहले अपनी उन रकातों को अदा कर ले जो फौत हो गई हैं। उनके अदा करने के बाद अगर जमात बाकी हो तो फिर शरीक हो जाए और इमाम की पैरवी करे, वरना बाकी नमाज भी पढ़ ले। मसलन जोहर की नमाज में पहली रकात के दूसरे सजदे में सो गया या वजू टूट गया, और बेदार होने या वजू करके आने तक इमाम दूसरी रकात के कादे में जा पहुंचा, तो अब लाहक को चाहिए कि पहले सजदा दोबारा कर ले, फिर दूसरी रकात बिला किरात अदा करे, यानी सिर्फ बकदरे किरात खामोश खड़े रहे। खामोश खड़े रहकर क्या करे, रुकू और सुजूद कर ले और कायदे में जाए। कायदे के बाद इमाम मिल जाए तो इमाम की मुताबियात करे, वरना बाकी अरकान इसी तरतीब से अदा करे जिस तरह इमाम अदा कर गया हो। इमाम जिस तरह अदा कर गया वही तरतीब से जो है अदा करेगा। गर्ज लाहक को फौज शुदा अरकान तरतीब से अदा करना चाहिए। अगरचे इमाम आगे बढ़ता जाए या नमाज खत्म कर दे, मगर लाहक तरतीब ना छोड़े, इसी का नाम इख्तिदा है। अब लाहक अपनी गई हुई रकातों में भी मुख्तदी समझा जाएगा, यानी जिस तरह मुख्तदी इमाम के पीछे किरत नहीं करता और ना अपने सहू पर सजदा सहू करता है, इसी तरह लाहक भी फौज शुदा रकातों में खिरात ना करे और सहू होने पर सजदा सहू भी ना करे। अगर इमाम सजदा सहू करे तो लाहक अपनी बकी नमाज अदा कर चुकने के बाद सजदा सहू करेगा। मुद्रक और लाहक। अब इसके बाद है मसबूक। मसबूक किसको बोलेंगे साहब? मसबूक वो शख्स है जो शुरू से शरीक जमात ना हो, बल्कि उसकी इक्तदा से पहले इमाम सब या कुछ रकातें पढ़ चुका हो। मसबूक को चाहिए कि पहले इमाम के साथ शरीक होकर जिस कदर नमाज मिले पढ़ ले, फिर इमाम की नमाज खत्म हो जाने के बाद खड़े होकर अपनी गई हुई रकातें अदा कर ले। मसबूक को अपनी गई हुई रकातें मुनफरिद की तरह किरात के साथ अदा करनी चाहिए। जिस तरह मुनफरिद यानी तनहा आदमी नमाज अदा करता ना, उस तरह जो है इसको अपनी गई हुई रकातें अदा करने का हुक्म है, अदा करनी इसको चाहिए।
और अगर सहू हो जाए तो उसको सजदा सहू भी करना जरूरी है। इमाम साहब सलाम फेर देने के बाद इन्हें गई हुई जब रकातें अदा कर रहा था, अगर उसको सहू हो गया, भूल हो गई नमाज में कुछ जिससे सहू इसके ऊपर वाजिब हो गया, तो अब जो है ये सजदा सहू भी करेगा। मसबूक अपनी गई हुई रकातों से पहले किरात वाली रकातें अदा करे, और अव्वल जो रकात पढ़े इसमें सना और तावुज़ भी पढ़े, अगरचे शरीके नमाज होते वक्त पढ़ चुका हो तब भी जो है उसको पढ़ने का हुक्म है। पहले खिरत वाली रकातें अदा करे, फिर बिला किरात वाली, और जो रकातें इमाम के साथ पढ़ चुका है उनके हिसाब से कादा करे। मसलन जोहर की नमाज में इमाम के साथ चौथी रकात में शरीक हुआ, तो चाहिए कि जब इमाम रकात खत्म करके कायदे में पहुंचे तो ये सिर्फ अत्तहियात पढ़कर बैठा रहे। बेहतर यह है कि अत्तहियात आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि इमाम के सलाम तक खत्म हो सके, या अत्तहियात जल्द खत्म हो जाए तो फिर बिल्कुल खामोश रहे, और जब इमाम सलाम फेरे बाई तरफ तो ये खड़ा हो जाए। एक तरफ इमाम सलाम फेरेंगे ना बाई तरफ, दाएं के बाद जब बाई तरफ फेरेंगे इमाम साहब तो ये क्या हो जाना, खड़ा हो जाना। और फौशुदा अपनी 3 रकातें इस तरतीब से पढ़े कि पहली रकात में सुब्हानक अल्लाहुम्मा मुकम्मल पढ़ेगा, और फिर जो है तावुज़ पढ़ेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा, और फिर जो है सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत यानी ज़म्मे सूरा पढ़कर रुकू और सुजूद करके बैठ जाए और पहला कायदा करे, इसलिए कि ये रकात उस मिली हुई रकात के हिसाब से दूसरी है। फिर कायदे के बाद खड़ा हो जाए और दूसरी रकात अदा करे, इसमें सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और उसके साथ दूसरी सूरत पढ़े यानी ज़म्मे सूरा पढ़े, लेकिन इस रकात के बाद कायदा ना करे क्योंकि ये रकात मिली हुई रकात के हिसाब से उसकी तीसरी रकात है। फिर तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए और उस रकात में सिर्फ बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा पढ़े, दूसरी सूरत ना मिला यानी ज़म्मे सूरा ना पढ़े, क्योंकि ये रकात मिली हुई रकात के हिसाब से उसकी चौथी रकात है जो बिला किरात है। अगर मसबूक जहरी नमाज में उस वक्त शरीक हो जबकि इमाम जहर से किरात कर रहा हो तो फिर सना ना पढ़े, क्योंकि सना पढ़ना सुन्नत और कुरान का सुनना वाजिब है। सिर्री में गया तो पढ़ लेगा, जहरी में अगर शामिल हुआ तो सिर्फ कुरान सुनेगा, सना नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये तीसरी किस्म थी देखे मुक्तदी की। अब चौथी किस्म है मसबूक लाहक, वो शख्स जो कुछ रकातें हो जाने के बाद शरीक हुआ हो और शरीक होने के बाद फिर कुछ रकातें उसकी चली गई हो। जैसे मसबूक लाहक पहले अपनी उन रकातों को अदा कर ले जो इख्तिदा के बाद फौत हुई हो, यानी जिनमें वो लाहक है, फिर उन रकातों को अदा करे जो इख्तिदा से पहले फौत हुई यानी जिनमें वो मसबूक है। मसलन कोई जो है असर की नमाज में एक रकात हो जाने के बाद दूसरी रकात में शरीक हुआ और फिर तीसरी रकात में सो जाए या उसको वजू टूट जाए, हदस की वजह से वजू टूट गया, तो अब बेदारी या फिर वजू के बाद पहले तीसरी रकात मुख्तदी की तरह बिला खिरात अदा करे। इसके बाद अगर इमाम कायदा अखीरा तक मिल जाए तो खैर, वरना बाकी अरकान जो उसका इमाम अदा कर गया है अखीर रकात तक ये भी मुख्तदी की तरह अदा करे। फिर कायदा अखीरा के बाद उस रकात को अदा करे जो उसकी इक्तिदा से पहले फौत हुई थी, जो इक्तिदा से पहले फौत हुई है उस रकात को अदा करेगा। अब देखिए नमाज में हदस हो जाने का बयान, नमाज में अगर किसी को हदस हो गया तो क्या करेगा। अगर नमाज में अगर खारिज से बाहर से नजासत लग जाए तो फिर बिना दुरुस्त नहीं है। अगर नमाज में हदस हो जाए यानी वजू टूट जाए तो चंद शुरूत के पाए जाने पर नमाज बातिल नहीं होती, बल्कि इसी पर जो है बिना करके बातिल नहीं होती, बल्कि इसी पर बिना करना जायज है, उसी पर इत्तेफा करना जायज है, उसी पर बिना करना जायज है। यानी जिस रुकन में हदस हो, मसलन सजदे में उसको हदस हो गया यानी उसका वजू टूट गया, गैस खारिज हो गई, तो अब क्या करेगा, तो फिर वजू करके उसी रुकन सजदे से नमाज शुरू की जा सकती है। लेकिन मुनफरिद अगर है, तनहा नमाज पढ़ रहा है, तो उसको शुरू से नमाज पढ़ना ये अफजल है। अलबत्ता मुक्तदी या इमाम को हदस हो तो उनको बिना यानी
बाकी नमाज जमात से पढ़ना ये अफजल है, ताकि जमात के सवाब से महरूम ना रहे, बशर्ते कि उनके वुजू करके आने तक जमात मौजूद रहे, वरना उनको भी अजसर नौ पढ़ना होगा। अजसर नौ पढ़ना उनके लिए अफजल है। वुजू करके आए तक जमात खत्म हो गई तो क्या करना, फिर शुरू से जो है मुकम्मल नमाज अदा करना। अब बिना जायज होने की शर्तें देखिए कि बिना जायज होने के शुरूत हस्बे झेल हैं। सबसे पहले हदस मौजूब गुस्ल ना होना, यानी ऐसा हदस नहीं होना जिसको हदस अकबर कहा जाता है, जिसकी वजह से गुस्ल फर्ज हो जाता। ऐसा हदस नहीं होना, बल्कि हदस असगर होना, जिसकी वजह से जो है सिर्फ वजू टूटता, गुस्ल नहीं टूटता। हदस मौजूब गुस्ल ना होना, बल्कि मौजूब वजू होना। हदस इख्तियारी ना होना, बल्कि बेख्तियारी होना। मसलन पेशाब का खतरा निकल गया, या फिर जो है हवा खारिज हो गई, या फिर उसके जख्म से खून जारी हो गया, वगैरह वगैरह। हदस का नादिरुल वुकू ना होना, मसलन बेहोशी, जुनून वगैरह, बल्कि कसीरुल वुकू होना, मसलन रीह निकल गई, पेशाब के चंद खतरात निकल गए, या फिर जो है पाखाना जरा सा उसका निकल गया, ये अमल उसके साथ हो जाना। कोई ऐसा फिल ना करना जो नमाज के मुनाफी हो। मसलन हालत हदस में किसी रुकन का अदा ना करना। हालत हदस में क्या करना है, किसी रुकन का अदा ना करना। मसलन सजदे में हदस हो जाए तो बकसदे अदा सर उठाना, जानबूझकर जो है चूंकि सजदा किया और फिर जो है सजदे में जो है उसको हदस आ गया, तो अब बकसदे अदा सर उठाना, ये क्या है, हालत हदस में किसी रुकन रुकन का अदा करना है। किसी रुकन को चलने की हालत में अदा करना, मसलन जब वजू के लिए जाए या वजू करके लौटे तो कुरान मजीद की तिलावत करना, इसलिए कि किरात नमाज का रुकन है। कोई ऐसा फेल ना करना जो नमाज के मुनाफी हो, मसलन खाना पीना, कलाम करना वगैरह। इसी तरह कोई ऐसा फेल ना करना जिसकी जरूरत ना हो, मसलन वजू के लिए पानी करीब होते हुए जानबूझकर ये दूर चले जाए, जानबूझकर दूर चले जाना। हदस के बाद बिला उज्र बकदर एक रुकन अदा करने के तवक्कुफ ना करना, बल्कि फौरन वजू करने के लिए चले जाना चाहिए। हाँ, किसी उज्र से देर हो जाए तो फिर मुजायका नहीं। मसलन जमात में सफ़े बहुत ज्यादा हो और खुद पहली सफ में हो, और सफ़ों का चीर कर आना मुश्किल हो, इस तरह कोई जो है ताखिर का कोई उज्र हो। किसी पहले हदस का याद ना आना, मसलन पट्टी पर मसा किया था और वजू करते वक्त जख्म दुरुस्त होकर पट्टी गिर गई, या तयम्मुम किया था हदस के बाद पानी मिल गया वगैरह। मुख्तदी का बाकी नमाज पहली जगह के सिवा न पढ़ना, जबकि मुख्तदी और इमाम के दरमियान कोई चीज माने इक्तदा हाइल हो। अगर कोई चीज हाइल ना हो या वजू करने तक जमात खत्म हो गई हो, तो फिर वजू की जगह पढ़ना भी दुरुस्त है, जहां चाहे वो जो है अदा कर सकता है, जबकि जमात मौजूद हो। इमाम का नाकाबिल इमामत शख्स को खलीफा ना करना, और साहिब तरतीब को खजा नमाज कजा नमाज का याद ना आना, ये जो है बिना जायज होने की शर्तें हैं ये। अब इसके बाद देखिए खलीफा करने के अहकाम। अगर इमाम को जो है हदस हो जाए तो इमाम साहब जो है खलीफा कैसा करेंगे, अब उसके अहकाम देखिए कि अगर इमाम को हदस हो जाए, खा कायदे अखीरा में तशहुद के बाद ही हो, तो उसको चाहिए कि फौरन हट कर उसी रुकन में किसी मुख्तदी को अपनी जगह खड़ा कर दे, खा इशारे से या महराब की तरफ उसको खींच कर किसी तरह मुख्तदी को खड़ा कर दे, ताकि वो बकिया नमाज पूरी करे और खुद वजू करने के लिए चला जाए। ऐसा मुख्तदी खलीफा कहलाता है। ऐसे मुख्तदी को क्या बोलेंगे, खलीफा बोलेंगे। बेहतर यह है कि इमाम जिसको इमामत के लायक समझता हो उसको अपना खलीफा करे, और मुदरक को खलीफा करना ज्यादा अच्छा है। अगरचे मसबूक और लाहक का खलीफा करना भी जायज है। मसबूक वगैरह को इशारे से इमाम को बतला देना होगा कि इतनी रकातें वगैरह मेरे ऊपर बाकी है। मसलन एक रकात बाकी हो तो एक उंगली उठाए, और दो रकात हो तो फिर दो उंगलियां उठाए।
तीन हो तो तीन, अगर रुकू बाकी हो तो घुटने पर हाथ रख दे, और अगर सजदा बाकी रहा तो पेशानी पर, किरात बाकी हो तो मुंह पर, सजदे तिलावत रह गया हो तो फिर पेशानी, और जबान पर सजदा सहू करना हो तो सीने पर। अब तमी बतलाने कि अगर खलीफा को किसी तरीके से इसका इल्म हो तो फिर इशारों से मालूम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि खलीफा मुदरक के सिवा दूसरे को ना करे, और मसबूक वगैरह के लिए भी यही यही ये है कि खलीफा होना कबूल ना करे। ठीक है, अगर इमाम किसी को खलीफा ना करे बल्कि मुख्तदी लोग बतौर खुद किसी को खलीफा कर ले, या खुद कोई मुख्तदी आगे बढ़कर इमाम की जगह खड़ा हो जाए और इमामत की नीयत कर ले तो भी दुरुस्त है, बशर्ते कि इमाम मस्जिद से बाहर ना निकल चुका हो, या अगर नमाज जंगल वगैरह में होती हो तो सफ़ों से या सुतरे से आगे ना बढ़ा हो। सुतरा क्या है, अपन इसके मसाइल आगे पढ़ेंगे। मैं कल भी जो है कोई सवाल किए थे इसके मुताल्लिक, तो मैं बतलाया था इंशाल्लाह सुतरे के मसाइल हम जो है आगे पढ़ेंगे बोल के। अगर इन हुदूद से इमाम आगे बढ़ चुका हो तो फिर उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। अगर इमाम के पीछे सिर्फ एक मुख्तदी हो और इमाम को हदस हो जाए और वो बगैर मुख्तदी को खलीफा करने के मस्जिद से बाहर हो जाए तो खुद मुख्तदी बगैर इमामत की नीयत के इमाम हो जाएगा, बशर्ते कि वो इमाम का इमाम बनने की सलाहियत रखता हो। उसको भी इतनी सलाहियत रहना मुख्तदी में कि इमाम का इमाम बन सके। अगर इमाम किसी मजबूक को खलीफा करे तो उसको चाहिए कि जिस कदर रकाते वगैरह इमाम पर बाकी रही हो उनको अदा करके फिर किसी मुदरक को अपनी जगह खड़ा करे, ताकि सलाम फेर दे और खुद अपनी गई हुई रकातों को अदा करे। इमाम उन्हीं सूरतों में खलीफा कर सकता है जिनमें बिना करना जायज है, और जिनमें बिना जायज नहीं उनमें खलीफा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई इमाम खौफ या हिजाब या शर्म या किसी और वजह से बकदर फर्ज भी किरात ना कर सके तो उसको भी खलीफा करना जायज है। खलीफा कर देने के बाद इमाम इमाम नहीं रहता बल्कि अपने खलीफा का मुख्तदी हो जाता है। इमाम बाकी नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, अपने खलीफा का वो मुख्तदी हो जाएगा। अब देखिए तंबी है, अव्वल नमाज में हदस होते ही फौरन वुजू करने के लिए चले जाए, और जिस कदर जल्द मुमकिन हो वुजू करके आए, और पहली नमाज पर बिना करे, बिना में इस रुकू या सजदे को बतौर फर्ज अदा करें जिसमें हदस हुआ हो। वुजू के बाद अगर मुनफरिद है तो बकिया नमाज ख्वाह वहीं वुजू की जगह पढ़ ले या पहली जगह आकर पढ़े। पहली जगह ही आकर पढ़ना अफजल है कि कुल नमाज की जगह एक होती है। ठीक है, और अगर इमाम या मुख्तदी है और जमात हुनूज बाकी है तो उनको जमात में आकर शरीक होना चाहिए और बकिया नमाज लाहक की तरह अदा करना चाहिए, यानी पहले फौज शुदा रकाते बिला किरात अदा करे और फिर इमाम की मुताबियात करे, और अगर इमाम और जमात हो गई हो तो बाकी नमाज तन्हा बिला किरात पढ़ ले। इस सूरत में उनको भी इख्तियार है कि ख्वाह वुजू की जगह ही पढ़ ले या फिर आकर पहली जगह पर नमाज पढ़े। अब मुफसिदात नमाज देखिए कि जिन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, अब बतला रहे कि हस्बे ज़ैल चीज़ों से नमाज टूट जाती है, यानी सबसे पहले बतला रहे कि नमाज में कलाम करना। कलाम वो है जिसमें कम से कम दो हरूफ हो या फिर एक हर्फ ऐसा हो जिसके माना समझ में आते हो। ठीक है, दो हर्फ रहना ना तो फिर एक हर्फ रहना जिसके माना समझ में आ गए। आ बोल के बोल दिया, आ बोल दिया तो भी जो है नमाज गई, क्योंकि एक हर्फ है मगर माना उससे समझ में आ रहे ना, बुलाना इशारे का माना आओ बोल रहे बोल के सरकार समझ में आ रहा। इस तरह जो है कलाम करना, कसदन हो या फिर सावन, जानबूझकर जबान से निकाला या फिर भूले से जो है निकाला, ख्वाब में हो या फिर बेदारी में, नींद लग जा रही थी, नींद लगते लगते जबान से निकल गया उसकी, या फिर बेदार रहकर, कम हो या ज्यादा, उमूर जेल भी तारीफ कलाम में दाखिल है और मुफसिद नमाज है। सबसे पहले देखिए कि किसी के कलाम का जवाब देना, कोई अगर कलाम करे बात करे तो उसके सवाल का उसके कलाम का जवाब देना, अगरचे आयत कुरानी से हो, अगर उन्हें सवाल करा तो कुरान से जवाब दे रहा है उसको तो भी नमाज जो है फासिद हो जाएगी। किसी को सलाम करना, नमाज में है और किसी को क्या कर रहे हैं, इशारे से सही और जो है सलाम कर रहे हैं कलाम के जरिए,
या फिर जो है किसी के सलाम का जवाब देना, वालेकुम सलाम, इस तरह किसी के सलाम का जवाब देना। किसी की छींक के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना, छींक आई, छींक का जवाब दे रहे हैं यरहमुकल्लाह, अपनी छींक के जवाब में अपनी तरफ खिताब करके यरहमुकल्लाह कह लेना, या अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना मुफसिद नमाज नहीं है। अपनी छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जो है वो अंदर, बाहर नहीं, अंदर। अच्छी खबर सुनकर अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो फिर मुफसिद नमाज। अगर कोई बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, मुफसिद नमाज में दाखिल। इसी तरह जो है किसी खबर ताज्जुब पर सुबहान अल्लाह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, किसी दर्द या मुसीबत वगैरह पर आह या फिर ओह या फिर उफ कहना, ठीक है। इसी तरह जो है बिला उज्र खंकारना, दो हुर्फों के साथ बगैर कोई उज्र के जो है खकार रही। अगर बगैर हुरूफ के बिला उज्र खकारे तो मुफसिद नमाज नहीं, लेकिन मकरूह है। मसलन आह आह करना इस तरह जो है खंगारना बगैर कोई उज्र के। अगर कोई उज्र या गर्ज सही हो तो फिर नमाज फासिद ना होगी। मसलन किसी को खांसी की शिकायत हो या यूं ही बेख्तियार खांसी आ जाए, मसलन मुनफरिद या इमाम को आवाज साफ करने या मुख्तदी का इमाम को उसकी गलती पर आगाह करने के लिए खंकारना, इस तरह किसी शख्स का उस गर्ज से खंकारना कि दूसरे लोग समझ ले कि ये नमाज में है, तो फिर ये मुफसिद नमाज नहीं होंगी। ऐसी दुआ मांगना जो आदमियों से मांगी जाती है, जैसे कपड़े खाने वगैरह की दुआ। मसलन यूं कहना, या अल्लाह मुझे कपड़ा दे दे, खाना दे दे, बीवी दे दे। और अगर ऐसी दुआ हो जिसका तलब करना बंदों से महाल हो और जो कुरान और हदीस में वारिद हो, तो फिर उससे नमाज फासिद ना होगी। इसी तरह देखिए कुरान मजीद को देख कर पढ़ना, कुरान मजीद अगर कोई देख कर पढ़ता है तो फिर उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ इमाम हो या फिर मुनफरिद हो, इमाम साहब भी देख कर पढ़ना, इमाम है देख कर पढ़े तो फिर जो है नमाज फासिद, मुख्तदी देख कर पढ़े तब भी नमाज फासिद। अगर किसी लिखे हुए कागज पर नजर पड़ जाए और उसके माना भी समझ में आ जाए लेकिन जबान से ना पढ़े तो फिर नमाज फासिद ना होगी। इसी तरह कुरान का गलत पढ़ाना, खा ये गलती हरूफ में हो या कलिमात में। मसलन कोई हरूफ, कोई हर्फ या कलिमा बदल जाए, या कम और जायद या मुकद्दम वो मुअख्खर हो जाए। अलबत्ता इराब यानी जबर जेर पेश में गलती करना किसी तरह मुफसिद नमाज नहीं, क्योंकि अक्सर आदमी इराब की तमीज नहीं कर सकते। नीज जिन हरूफ में मुश्किल से फर्क मालूम होता हो, मसलन साद है, सीन वगैरह, इन हरूफ की तब्दीली यानी साद की जगह सीन पढ़ना ये मुफसिद नमाज नहीं, बशर्ते के हरूफ में तमीज ना कर सके या सही अदा करने पर कादिर ना हो। और अगर बावजूद कुदरत के दानिस्ता तब्दील करे तो फिर नमाज उसकी फासिद हो जाएगी। दानिस्ता तौर पर तब्दील करना, होना बोल के जानबूझ कर, नादानिस्ता करा तो और सूरत, जानबूझ कर तब्दील कर रहा तो फिर नमाज गई। कुरान का गलत पढ़ना, इस तरह के माना बिगड़ जाए या मानों में बहुत तगय्युर आ जाए या लफ्ज बिल्कुल बेमाना हो जाए, उसके लफ्ज जो है बेमाना हो जाने का, ऐसी गलती हो कि जिसके माना में ज्यादा तगय्युर ना आए और वैसा कुरान मजीद में मौजूद हो तो फिर उसकी नमाज फासिद ना होगी। इसी तरह नीज इल्हान यानी जबर जेर पेश को नगमों की रियायत से बढ़ाकर पढ़ना, बशर्ते के उससे माना बदल जाए, मुफसिद नमाज है। और अगर माना ना बदले तो फिर मुफसिद नमाज नहीं, लेकिन हरूफ मद और लीन में ज्यादा इल्हान करेगा तो बावजूद माना ना बदलने के नमाज फासिद हो जाएगी। अब तंबी बतला नहीं कि हर नमाजी खुसूसन इमाम पर लाजिम है कि कवायद तजवीद हस्ब ज़रूरत सीख ले, ज़रूरत के मुताबिक जो है तजवीद के कवायद सीख लेना, ठीक है। और कुरान मजीद को हत्तल इम्कान सही पढ़ने की कोशिश करे ताकि नमाज में फसाद लाजिम ना आए। नमाज में लुकमा देना लेना, बशर्ते के लुकमा देने वाला
मुख्तदी और लेने वाला उसका इमाम ना हो। अगर मुख्तदी अपने इमाम को लुकमा दे तो नमाज फासिद ना होगी, ख्वाह इमाम बकदरे जरूरत किरात कर चुका हो। यानी जिसको खिरात में रुक जाने पर बताना, ये गलत पढ़ने पर या फिर जो है गलत पढ़ने पर आगाह करना, उसको बोलेंगे लुकमा। लुकमा किसको बोलेंगे? खिरात में कोई रुक गया या फिर जो है गलत पढ़ा तो फिर उसको आगाह करना, उसको बोलेंगे लुकमा। ख्वाह जिसको लुकमा दिया जाए वो भी नमाज में हो या ना हो, हर हाल में लुकमा देने वाले की नमाज फासिद हो जाएगी। जिसको लुकमा दिया जाए वो भी नमाज में हो या फिर ना हो, इमाम और मुक्तदी के अलावा। इसी तरह जो है ख्वाह लुकमा नमाज पढ़ने वाले से ले या खारिज नमाज से, हर हाल में लुकमा लेने वाले की नमाज टूट जाएगी। अलबत्ता अगर लुकमा देने वाले ने अभी लुकमा पूरी तरह दिया ना था, उसको खुद ब खुद याद आ गया तो फिर फासिद नमाज जो है फासिद ना होगी। और अगर जो है मुक्तदी है अपने इमाम को लुकमा दे तो नमाज ना मुक्तदी की फासिद होगी ना इमाम की फासिद होगी। इमाम को चाहिए कि अगर बकदरे वाजिब किरात कर चुका हो तो रुकू कर दे और फौरन दूसरी सूरत शुरू करे, खामोश खड़े रहकर मुक्तदियों को लुकमा देने का मौका ना दे। और मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम के रुकते ही फौरन लुकमा देने पर आमादा ना हो, बल्कि जब तक शदीद जरूरत पेश ना आए, मसलन इमाम गलत पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हो, ये खिरात से रुक कर खामोश खड़े हो, और जब लुकमा दे तो फिर नीयत लुकमा देने की करें, खिरात की नीयत ना करें, सिर्फ लुकमा देने की नीयत करें। क्योंकि फौरन लुकमा देना मकरूह है, रुकते की लुकमा देना यह मकरूह है। बहुत ज्यादा जरूरत पेश आ रही तो फिर जो है उस हालत में लुकमा देना। नमाज में गैर नमाजी का कहा मानना भी नमाज को फासिद कर देता है। मसलन किसी गैर नमाजी ने नमाजी से कहा कि हट जा, नमाजी उसके कहने से हट गया तो नमाज फासिद हो जाएगी। अलबत्ता उसके कहने से ना हटा बल्कि हुक्म शरई के ख्याल से जरा ठहर कर अज खुद हटा तो फिर जो है उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए, पहली चीज तो ये बताए कलाम 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 करने के बारे में बतलाए थे। अब दूसरी चीज है खाना पीना या फिर कसदन या फिर सहवन, अगरचे बहुत ही कलील हो, यानी कलील यानी बहुत ही थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, मसलन तिल के बराबर है। हाँ, अगर दांतों के दरमियान कोई चीज चने की मिकदार से कम हो, अगर चने के बराबर या ज्यादा हो तो फिर नमाज टूट जाएगी, और उसको निगल जाए तो फिर नमाज फासिद ना होगी। अलबत्ता चबाना मुफसिद नमाज है, तिल के बराबर है उसको निगल गया तो नमाज फासिद ना होगी। अगर उसको अब चबाया तो फिर वो मुफसिद नमाज है। इस तरह शक्कर मुंह में रखकर उसकी शीरीनी का निगलना भी मुफसिद है। शक्कर मुंह में रख लेके अब जो है चूस लेते जो है नमाज पढ़ रहा, या फिर चॉकलेट मुंह में रख लिया, खुरेश मुंह में रख लिया, और उसको जो है उसकी शीरीनी जो है निगल रहा, तो ये क्या है? मुफसिद नमाज है। बालिग आदमी का नमाज में कहकहा लगाना, खिलखिला के हंसना, बालिग आदमी और नमाज में क्या कर रहा वो? खिलखिला के हंस रहा। रुकू और सुजूद वाली नमाज में अगर नमाज जनाजा में हो तो फिर कहकहा मुफसिद नहीं है। अगर नमाज जनाजा में कोई कहकहा लगा तो नमाज जनाजा मुफसिद नहीं होंगी। पंजगाना जिसमें रुकू और सुजूद वगैरह ऐसी नमाज है, तो पंजगाना हो या फिर नवाफिल हो, तहज्जुद, जो कोई भी हो, रुकू और सुजूद वाली नमाज में अगर कहकहा लगाया नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है। कहकहा यानी इस तरह हंसना के पास वाला, उसके आसपास वाले जो भी आदमी है वो सुन ले, उससे वुजू और नमाज दोनों टूट जाते हैं। और इस तरह हंसना कि आप सुने और पास वाला ना सुने तो इसको दिहक कहते हैं। इससे सिर्फ नमाज टूट जाती है, वुजू नहीं टूटता। और इस तरह हंसना कि आप सुने ना कोई दूसरा तो फिर उसको तबस्सुम कहते हैं, और उससे जो है नमाज टूटती भी नहीं और वुजू भी नहीं टूटता, ना नमाज टूटेगी ना वुजू टूटेगा उससे। अब उसके बाद है देखिए अमल कसीर। अमल कसीर वो है जिसके करने वाले को दूर से देखने वाले समझे कि ये नमाज में नहीं है, या खुद नमाज पढ़ने वाला उसको अमल कसीर समझे जो नमाज के अमाल में से ना हो। अमल कसीर यानी जो नमाज के अमाल में से ना हो। मसलन एक रकात में 2 रुकू या 3 सजदे करना अगरचे अमल कसीर है, मगर चूंकि रुकू और सुजूद अमाल नमाज से है इसीलिए मुफसिद नमाज नहीं है। ये अमल कसीर है मगर अमाल नमाज है, इसीलिए मुफसिद नमाज नहीं है।
अब वो जो है सजदा सहू करना पड़ेगा, वो उसके अहकाम फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अमल कसीर जो नमाज में अमाल से ना हो और ना नमाज की इस्लाह के लिए हो। मसलन नमाज में किसी का वजू टूट जाए और वो वजू करने के लिए चला जाए, या किसी तीसरे शख्स के आने पर मुख्तदी पीछे हट आए और इमाम आगे बढ़ जाए वगैरह। अगरचे ये अमल कसीर है मगर चूंकि इस्लाह नमाज के लिए है, इसलिए मुफसिद नमाज नहीं। अब जो है तंबी बतला रहे, नमाज में खुजलाना वगैरह अगरचे अमल कसीर नहीं, लेकिन एक ही रुकन में 3 मरतबा खुजलाना और हर मरतबा हाथ उठाना अमल कसीर और मुफसिद नमाज है। मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर अगर खुजारा, 1 मरतबा खुजाए हाथ छोड़ दिए, दूसरी मरतबा हाथ खुजाए छोड़ दिए, तीसरी मरतबा खुजाए, तो ये अमल कसीर है। 1 मरतबा में जो है 1 2 3, ये अमल जो है 3 मरतबा कर ली, बस काफी। एक रुकन में 3 मरतबा खुजलाना, हर मरतबा हाथ उठाना अमल कसीर और मुफसिद नमाज। एक ही रुकन में बार बार हाथ उठाने को जा रहे हैं, बार बार हाथ उठाने को जा रहे हैं, बार बार, इससे क्या हो जाता है, नमाज जो है फासिद हो जाती है। इसी तरह देखिए नमाज में औरत का मर्द के बराबर खड़ा होना बशरूत जेल, औरत बालिगा हो या फिर करीबुल बुलूग हो, खा अजनबी हो या फिर खराबतदार रिश्तेदार हो, कोई हाइल दरमियान में ना हो। अगर दरमियान में इतनी जगह खाली हो जिसमें एक आदमी खड़ा हो सके, तो वो जगह हाइल समझी जाएगी और नमाज उसकी जो है फासिद ना होगी, ठीक है। नमाज रुकू और सुजूद वाली हो, अगर नमाज जनाजा हो तो फिर फासिद ना होगी। दोनों की नमाज एक हो, यानी उस औरत ने उस मर्द की या दोनों ने किसी तीसरे शख्स की इक्तदा की हो। अगर एक मुनफरिद नमाज पढ़ता हो और दूसरा मुख्तदी या दोनों मुनफरिद हो तो फिर उनकी नमाज ना होगी। इसी तरह दोनों एक ही तरफ नमाज पढ़ते हो, मसलन काबा मुकर्रमा के अंदर हर शख्स मुख्तलिफ जहत की तरफ नमाज पढ़ता हो तो नमाज फासिद ना होगी। दोनों एक ही तरफ नमाज पढ़ते हो, औरत ऐसी हो कि जिसकी नमाज सही हो, औरत ऐसी रहना जिसकी नमाज क्या होना, बोल रही सही रहना। अगर मजनू ना हो तो फिर नमाज फासिद ना होगी। दोनों की नमाज की जगह एक हो, दोनों की नमाज की जगह भी एक रहना। अगर मर्द किसी ऐसे चबूतरे पर हो जो कदम आदम ऊंचा हो, कदम आदम से बिल्कुल ऊंचा हो, और औरत उसके नीचे हो, तो फिर नमाज उसकी फासिद ना होगी। महादात एक रुकन अदा होने तक रहे, अगर कम रहे तो फिर मुफसिद नमाज नहीं है। इमाम ने औरत की इमाम की नीयत नमाज शुरू करते वक्त की हो, अगर इमाम ने इब्तदा में औरत की इमामत की नीयत ना की हो तो फिर मर्द की नमाज फासिद ना होगी, बल्कि औरत ही की इक्तदा सही ना होगी। अब तंबीह बतला रही कि अगर एक औरत की महादात से 3 मर्दों की नमाज फासिद हो जाती है, बाकी लोगों की नमाज फासिद ना होगी, क्योंकि वो लोग जिनकी नमाज फासिद हो गई, औरत और दूसरे नमाजों के दरमियान हाइल हो जाएंगे। पहला वो जो दाहिनी तरफ हो, दूसरा वो जो बाईं तरफ हो, तीसरा वो जो पीछे हो, ये तीनों की नमाज चले जाएगी। अब इसी के बाद देखिए नापाक चीज पर सजदा करना, बिला उज़्र किबला यानी काबे की तरफ से सीना फेरना। मुफ्सिदात नमाज का बयान पढ़ने मत पढ़ाइए। अगर किसी उज़्र से मसलन नमाज में हदस होने पर वजू करने के लिए चला जाए और किबले की तरफ से फिर जाए तो फिर वो मुफसिद नमाज नहीं। सजदे में दोनों पाँव का जमीन से उठाना, अक्सर लोग क्या करते, सजदे में क्या करते, जमीन से पैर उठा लेते अपने, बिल्कुल एयर में, बिल्कुल इतना थोड़ा भी अगर पैर उड़ गया तो फिर जो है नमाज गई। नमाज के शरायत में से कोई शर्त पूरी ना करना, मसलन सितरे औरत वगैरह, हाँ अगर किसी उज़्र से कोई शर्त पूरी ना हो तो फिर मुफसिद नमाज नहीं है। इसी तरह नमाज के अरकान से किसी रुकन का अदा ना करना, मसलन रुकू छोड़ दे और सलाम फेरने तक उसको अदा ना करे तो फिर मुफसिद नमाज है। अब तम्बी बतला रहे कि नमाजी के सामने से किसी शख्स का गुजरना, गुजरने की हद बड़ी बड़ी मस्जिदों या जंगल वगैरह में यह है कि नमाजी की नजर सजदे की जगह देखते हुए
जहां तक पड़े और गुजरने वाले पर ना पड़े, और छोटी मस्जिदों या घरों में हद नजर का एतबार नहीं, बल्कि यहाँ बगैर सुतून या आदमी की आड़ के गुजरना ये जो है मकरू है। नमाजी के सामने से किसी शख्स का गुजरना नमाज को फासिद नहीं करता, अलबत्ता गुजरने वाला गुनाहगार होगा, ख्वाह मर्द गुजरे या औरत, कुत्ता हो या गधा। हदीस पाक में आया है कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को मालूम हो कि उस पर क्या गुनाह है, तो वो यूं ही 40 तक खड़ा रहे। रावी फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं रहा कि 40 दिन आका ने फरमाया या फिर 40 माह फरमाया या फिर 40 साल, जो कोई भी हो, 40 साल हो या फिर 40 माह हो या फिर 40 दिन हो, नमाजी के सामने से गुजरना इस कदर बड़ा गुनाह है कि आदमी इतना इंतजार करना पसंद करेगा मगर सामने से नहीं गुजरेगा, गुजरेगा तो फिर गुनहगार होगा। अगर नमाजी किसी चबूतरे या इस कदर ऊंचे मकाम पर हो कि गुजरने वाले के आज़ा नमाजी के मुकाबिल ना होते हो, तो फिर गुजरने वाले पर कोई गुनाह नहीं है। जो शख्स जंगल में नमाज पढ़ता हो उसको चाहिए कि अपने सामने एक सुतरा खड़ा करे। सुतरा किसको बोलेंगे साहब? अब देखिए, सूत्र से मुराद लकड़ी या कोई और चीज है जो नमाजी के सामने आड़ हो जाए, ठीक है। एक सुतरा खड़ा करे जिसका तूल एक हाथ और मोटाई उंगली बराबर हो, एक हाथ के उतना लंबा रहना हो, लंबा उंगली के उतना जो है मोटा रहना हो, ठीक है। सुतरा अपने दाहिने अबरू के मुकाबिल 3 हाथ के फासले पर खड़ा करना चाहिए, अपने दाहिने सीधे अबरू के मुकाबिल 3 हाथ आगे, 3 हाथ के फासले पर क्या करेंगे, उसको बिल्कुल खड़ा करेंगे। अगर सुतरा खड़ा ना कर सके तो उसको सामने डाल ले, मगर अर्जन ना डाले बल्कि तूलन डाले। अब उसको आड़ा नहीं डालेंगे बल्कि क्या करेंगे, बिल्कुल खड़ा डालेंगे। इमाम का सुतरा सब मुख्तदियों के लिए काफी है, मुख्तदी जितने हैं सबके लिए वो काफी है इमाम का सुतरा। कल कोई सुतरे के मुतालिक सवाल किए थे, आज क्लास से गायब है शायद। बहर कैफ जो है, सुतरा कायम हो जाने के बाद अगर अगर जो है उसके आगे से अगर गुजरे, उसके आगे से गुजरना कोई गुनाह नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, ठीक है। अलबत्ता सुतरा और नमाजी के दरमियान से गुजरना फिर गुनाह है। अगर नमाजी के सामने सुतरा ना हो और कोई शख्स गुजरे गुजरे या सुतरे के अंदर से गुजरना चाहे, तो नमाजी उसको जो है इशारा या फिर तस्बीह से रोके, यानी सुबहान अल्लाह कहे। ये हुक्म मर्दों के लिए है, और औरत क्या करे, इस तरह हाथ पर जो है हाथ मारकर जो है उसको इशारा करेगी। अब तंबी है दुआ मतलाने के पेशाब पाखाने के दबाव के वक्त, फरियाद ख्वाह की फरियाद रसी के वक्त, डूबते या जलते आदमी को कुएं में गिरते हुए अंधे को बचाने के लिए नमाज तोड़ देना ये वाजिब है। पेशाब जो है जोर से आ रहा, पाखाना का दबाव है जोर से आ रहा, ऐसी सूरत में क्या करेंगे, नमाज तोड़ देंगे। तो ये फरियाद खा है, वो फरियाद रसी कर रहा आपके सामने। इसी तरह कोई डूबता आदमी है या कोई आदमी जल रहा या कोई कुएं में गिर जा रहा अंधा, उसको बचाने के लिए नमाज तोड़ना क्या है, वाजिब। इसी तरह माँ बाप के पुकारने पर नमाज पढ़ रही, और जो है माँ बाप पुकार रहे, माँ बाप के हुक्म में जो है दादा दादी नाना नानी भी जो है शामिल है। अगर नफल नमाज हो तो फिर तोड़कर जवाब देना वाजिब है, जबकि माँ बाप को उसका इल्म ना हो। अगर इल्म होते हुए पुकारे तो जवाब ना दे, कुछ मुजायका नहीं है। अगर नफल नमाज है तो जो है माँ बाप है, जो है नमाज तोड़कर जो है उनको जवाब देने का हुक्म है। इसी तरह देखिए, और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक फरमान जहन में आ रहा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि काश मैं ईशा की जो है नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता, नमाज में पढ़ा रहा होता और मेरी वालिदा जो है मुझको आवाज देती, मैं नमाज तोड़कर चले जाता। बोले हुजूर, माँ की जो है इसमें जो है ताजीम और माँ का अदब और माँ का मकाम, माँ के हुक्म की जो है इत्तबा करना, माँ के हुक्म को मानना, ये बातों की जो है इस हदीस मुबारक से हमको तालीम मिलती है। अलगर जो है सांप, अगर उनसे ईजा का खौफ हो, वरना मकरू। सांप बिच्छू के मारने के लिए सवारी का जानवर भाग जाने के वक्त, ऐसी चीज के तल्फ होने के वक्त जिसकी कीमत तकरीबन 4 ग्राम चांदी हो,
नमाज का तोड़ना जायज है। हम नमाज पढ़े, कोई हमारा सेलफोन लेके भाग जा रहा, तो अब क्या करेंगे? नमाज तोड़ देंगे। 4 ग्राम चांदी बोले तो कितनी होती साहब? मौजूदा जमाने के हिसाब से देखे तो 300 रुपये होते होंगे। नहीं, 300 रुपये से अगर कोई बड़ी रकम है हमारी, अगर कोई चोरी कर रहा, कोई उसको जो है ले लेके भाग जा रहा, या कोई जो है ऐसा कोई मामला हो जा रहा हमारे साथ, तो अब क्या करेंगे? नमाज तोड़ने का हुक्म है, नमाज तोड़ के अपनी चीज हासिल करने का हुक्म है। जी, फर्ज नमाज में अगर वालिदैन आवाज दे तो नमाज मुकम्मल करे। अगर नफल नमाज अदा कर रहे हैं और वालिदैन अगर आवाज दे तो नमाज तोड़कर जो है उनको पहले जवाब देने का हुक्म है। यानी नमाज तोड़ के उनके पास जाना, इशारा करना, नमाज पढ़ने बोल के इस तरह जो है आके नमाज पढ़ लेना। उन्होंने बोले नहीं नहीं पहले मेरा काम ये कर दो, ये अच्छी बात है बोल के पहले वो काम कर लेना। नमाज तोड़ने का हुक्म है बाज़ाब्ता। अगर उनको नहीं मालूम है तो मालूम रख के उन्होंने फिर आवाज दे रहे हैं, मालूम है नमाज पढ़ रहे फिर आवाज दे रहे हैं, तो फिर जो है खामोश खामोश नमाज में मसरूफ रहना। कोई जो है दूसरा जो है उनकी आवाज पे बुलाने की जो है कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मकरूहात नमाज के बयान से कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है, दुआ के इलाहा हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। इलाहा आलमीन परवरदिगार आलम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाहा आलमीन इज्जत की जिंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। मौला करीम हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाहा आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं, मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा। हम में जिनके वालिदैन बाहयात है मौला उनको खूब सेहत तंदुरुस्ती आफियत सलामती अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमन को मौला खूब सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाते हुए उन्हें खिज़िर अता फरमा। उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर आफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। इलाहा आलमीन मौला दीनों दुनिया की तमाम भलाइयों से हमको मालामाल फरमा, दीनों दुनिया के तमाम उलूम से जो है सरफराज फरमा। इल्म लदुन्नी का हमको सदका अता फरमा मौला, इल्म से ज्यादा हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा मौला, तेरी खौफ से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, अपनी रिजा वाली जिंदगी हमको अता फरमा। इलाहा आलमीन मौला परवरदिगार आलम जो बे औलाद है मौला औलाद जैसी नेमत से मालामाल फरमा। इलाहा आलमीन मौला जिनको तूने औलाद अता फरमाई है, अपनी औलाद की जो है अच्छी तरबियत करने की जो है तौफीक उनको अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तमाम के तमाम जो हाजात है तू बेहतर जानता है मौला, तमाम हमारे हाजात हमारी ज़रूरियात को पूरी फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारी तमाम जायज़ दुआओं को पूरी फरमा। मौला करीम जो मेरी जायज़ दुआएं हैं परवरदिगार तो बेहतर जानता है मौला, मेरे माँ बाप की हयात तय्यबा में जो है मेरी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। वास्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह का और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का, तमाम औलिया इज़ाम का, वास्ता तेरे अस्माए इलाही का इलाहा मौला मेरी तमाम जायज़ दुआओं को मेरे माँ बाप की हयात ही में पाए तकमील तक पहुँचा दे। इलाहा मौला जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से लगे अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।